जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। एमजीएस क्लासेस में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि ये मैथ का प्रैक्टिस सेट है और ये बहुत ज़रूरी है, रेलवे का एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसके तहत ये सेट नंबर 8वां हो जाएगा और देखते रहिए। कोशिश है हम लोग की टारगेट 30 में से 30 लाएंगे और 30 में से 30 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी से सवाल मिलेंगे आपको, इतना कोई टफ नहीं बनेगा, ठीक है। तो उनको हम लोग समझते चलेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना। अचानक वहाँ दिखेगा तो समस्या हो जाएगी, है ना। तो कुछ नए पुराने जो भी हैं, जैसे जिस तरीके से बन सकते हैं उन सबको हम लोग प्रैक्टिस के तहत देखते चलेंगे। तो एंड तक बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, यदि दी गई आकृति में सरल रेखाएं जो हैं ए बी और सी डी ओ पर विच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो लेमडा का मान जो है 3v के बराबर है, तो b का पूछा है। यानी इन दोनों का आपस में देखिए, ये जो है एक सरल रेखा जो है 180 डिग्री की 180 का कोण बनाता है, तो इधर भी 180 हो जाएगा, 360 के इस बराबर हो जाता है। लेकिन हमें क्या है, यही v चाहिए, लेमडा बराबर है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, कोण लेमडा प्लस कोण v बराबर 180 होगा ना, और इसका मान तो 3 है, 3v, तो ये है तो 4v हो गए और v का मान हमें चाहिए, है ना। तो बस हो गया काम। तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो कोण v की जो वैल्यू आ गई 45। बस आसान है, कुछ करना था नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। a और b मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं तथा ए अकेले उससे 36 दिन में कर सकता है, बी अकेला उससे किस दिन में कर सकता है। तो एक्चुअल में ये तो उतना ही आ जाएगा, है ना। अभी सॉल्व करेंगे तो 36 36 तो 18 ही आता है। फिलहाल इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए दोनों का कार्य क्षमता दे रखा है, तो किसी एक का पूछ रहा है तो उसमें से दूसरा वाला घटा लीजिए डायरेक्ट। सूत्र के हिसाब से क्या होता है, इन दोनों का योग कर लेंगे और ये देखिए एक दिन की कार्य क्षमता आती है। एक्चुअल में हम लोग कार्य क्षमता ही निकालते, तो एक दिन में इसकी कार्य क्षमता इतनी है तो ये काम इतने दिन में कर लेगा, वो बटे में आता है, बाद में हम लोग उसको पलट लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 36 ही होगा, और यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी बचा 1/36, यानी वो जो है दूसरा बी जो है वो भी 36 दिन में ही करेगा, है ना। जैसे और बी दोनों मिल के काम करेंगे तो 18 दिन में करेंगे, यानी कि इसका ऐसे ही हो जाएगा 36 प्लस 36, है ना। एलसीएम लिए कितना आ जाएगा 36 तो ही है, और 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 18 आ गया। ऐसे ही था, बड़ा इजी था, कुछ करना था नहीं, लेकिन फिलहाल ऐसे ही करना होता है। करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। एक व्यक्ति साइकिल से 12 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करता है। यदि साइकिल एक समान गति से चल रही है तो 3 घंटे में वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा। तो करना क्या है, समय दिया हुआ है, दूरी पूछ रहा है और चाल निकालने का ये आपके पास मटेरियल दे रखा है ना। देखिए साइकिल से 12 किलोमीटर दूरी 90 मिनट में तय करता है, तो दूर हम चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी 12 किलोमीटर, समय कितना है 90 मिनट, उसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 3 9 3 दूनी 6 और ये ऊपर चला गया, तो देखिए 3 चक्कू 12 4 दूनी 8, यानी कि जो चाल आ गया वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये अगर थोड़ा सा ऐसा लगता है फास्ट चल रहा हूँ या स्लो चल रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से चल सकता हूँ। फिलहाल ये प्रैक्टिस है तो इतना तो ठीक है ना। तो उसकी चाल आ गई भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 घंटे में कितना चलेगा 24 का 38 बस करना क्या है, सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, निम्न का मान ज्ञात करना। देखिए ऐसा कुछ घटाने जोड़ने वाला भी आता है, देख रहे हैं भाई, जोड़ लीजिए फिर उसको भेज के उधर घटा लीजिए। तो 8 4 12, 4 1 5 6 हो जाएगा, 5 3 8 और 16, और इसको घटाइए भाई 2 6 3 8, तो घट गया 0 0 5 और 8। अच्छा ये देखिए ठीक गलत लगा हुआ था, ये है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जोड़ने घटाने वाला भी होता है, ऐसे छोटे छोटे बच्चों वाले भी आते हैं। जैसे ये भी एक छोटा ही सवाल है, इससे भाग करना, तो देखिए 50 8/25 40 है।
अब इसको देखिए क्या करेंगे, हम इसको दशमलव हटाएंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा ना, तो इस जीरो से भी ध्यान मत दीजिए। हाँ, लेकिन 254 और 508 जो है आपस में डिवाइड हो जा रहे हैं, डिवाइड करेंगे 2 बार में कट गया। अब नीचे 100 बचा हुआ तो 2/100 है, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम लिख देंगे तो 0.02, बस 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ गया। ये तो सब लग ही जाते हैं आमतौर पे, थोड़ी बहुत ये थोड़ी थोड़ी सवाल समझना होता है, कुछ कुछ बढ़िया सवाल भी आते हैं। तो एक ट्रेन बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटे से की दर से यात्रा करती है, रुकने के साथ उसका जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है गति। तो ट्रेन प्रति घंटा औसत पर रुकने में कितना मिनट लेती है, प्रति घंटे वो रुकने में कितना टाइम खर्च कर लेती है, वो निकालना है हमें, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो रुकने और बिना रुकने में जो चाल का अंतर आ रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर आ रहा है, और उसकी वैल्यू हम जब निकालेंगे, चूँकि टाइम में निकालना है प्रति घंटे रुकने के हिसाब से, तो हम लोग देखते हैं कि देखिए अंतर जो आया वो 10 का आ गया, और जो उसमें से जो बड़ी जिसमें से हमें अंतर प्राप्त होता है हम उससे डिवाइड करेंगे आमतौर पे, हमेशा उसको डिवाइड कर लीजिएगा। इसको सीख सकते हैं या आप इसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू से ही भाग कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो रुकने की क्षमता प्रति घंटे में कितना है, मिनटों में। दोनों तो हैं, तो आखिर ये भी किलोमीटर प्रति घंटा ये भी है, लेकिन हाँ इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितना इसका जो है रुकने का टाइम कितना है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 1/5 आया, यानी कि इसको 60 से गुणा करा लीजिए तो 12 है ना, तो वो 12 मिनट रुकती है प्रति घंटे। ठीक है भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल था, 40 हो गया है, और 10 मिनट जो है खर्चा हो जा रही है उसको रुकते रुकते, सॉरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रहा है उसको रुकने में, है ना। तो उसको निकालने का बस सीधा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, उन दोनों का अंतर बटे जो ज़्यादा वाला है वो भाग कर दीजिए, बस आ जाएगा आंसर। प्रति घंटा है तो आप उसको बटे 100 कर सकते हैं, फिलहाल बटे 60 करने पे बात वही हो जाएगा। चलिए आगे चलते। एक महिला और उसकी बेटी का औसत आयु 16 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 7:1 है। उनकी आयु का अनुपात 7:1, महिला की आयु। देखिए औसत बड़ा सिंपल सा है, तो ऐसे ही लग गया। देखिए क्या करना है, यहाँ पे औसत आयु 16 दे रखा है, हम लोग जानते हैं होता है ना, औसत बराबर कुल आयु बटे या कुछ भी हो बटे उनकी संख्या। तो औसत इतना है और इनका ये दे रखा अनुपात, तो भाई इनको कुल में मान लेंगे तो 7x + x, हम x वेरिएबल मान चुके हैं, इतना हो गया 32 हो गया, है ना, और ये 8 हो गया तो 8x, 8 चौको 32, ऐसे सॉल्व हो गया था। x = 4। बिटिया का जो उम्र है वो 4 वर्ष है, उसकी मम्मी का गुणा करा लीजिए 28 वर्ष। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इतना आ गया। आगे एक व्यक्ति ने 60 पैसे और 35 पैसे के 147 डाक टिकट खरीदे हैं, उसने उसमें कुल 68.20 पैसे की धनराशि खर्च की, उसके द्वारा 35 पैसे के कितने डाक टिकटों की खरीद की गई। ये देखिए बहुत सिंपल इजी है, यदि आप रिवीजन में नहीं है तो थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये गलत है, 10 ध्यान मत दीजिए। एक्चुअल में क्या था, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो इस 10 के चक्कर में सवाल बार बार आंसर गलत आ रहा था, तो फिर मैंने इसको हटाया, दोबारा से फिर रिकॉर्ड किया, मैंने देखा बढ़िया से कि भाई बिना 10 लगाए हम लोग सॉल्व किए तो इसका आंसर आने लगा था, तो बाय फॉल्ट इसमें 10 है। चलिए तो यहाँ 10 ध्यान नहीं देना, हाँ ठीक है। अब देखिए 60 पैसे और 35 पैसे के 147 डाक टिकट, तो हम मान लेते हैं 35 पैसे का पूछ रहा है, तो मैं मान लेता हूँ 35 पैसे वाले जो है x डाक टिकट खरीदे गए, और 60 पैसे वाले 147 में से x घटा लेंगे तो भाई उतना ही होगा ना जो बचा हुआ होगा, बस ठीक है। अब ये है कि अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्चुअल में गुणा करा लेंगे, और देखिए कुल धनराशि को बराबर करा लेंगे, 6,820 रुपये के बराबर होगा कौन सी धनराशि, तो देखिए 35 पैसे के कितने डाक टिकट खरीदे x, तो उससे गुणा करा लेंगे तो कुल
कि जितना रुपये खर्च किया 35 पैसे वाले डाक टिकट के लिए, उतना ये वैल्यू आ जाएगी। प्लस ये भी तो सेम सिचुएशन में है, तो 60 पैसे वाले कितने डाक टिकट खरीदे, तो 147 माइनस एक्स गुणा करा लेंगे तो ये कुल रुपए के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं कि मैं ये कहूँ कि आपके पास 10 रुपये है ना, 10 रुपये है, और आप 5 रुपये वाला कोई सामान खरीदते तो आप कितना खरीदते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि 5 रुपये वाले आप 2 सामान खरीदते हैं तो आपका कुल धनराशि कितनी हुई, तो 10 हुई। या 10 रुपये में आपने 5 की धनराशि खरीदी है तो कुल कितने वस्तु हुए प्रत्येक 5 की दर से, तो आप भाग करेंगे या फिर यहाँ पे निकालना हो तो गुणा ही करेंगे। तो कुल मिला के ये जो धनराशि हमें यहाँ दी हुई है, और ये हम लोगों ने मान लिया है कि भाई जो 2 है वो मान लेते हैं x है ना, तो आपस में गुणा कराएंगे तभी तो 10 के बराबर होगा, तुम पता चल जाएगा, इससे हम डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ 2 ही वस्तु थी। तो यही चीज़ है यहाँ पे, सेम सिचुएशन, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने टिकट थे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 35x प्लस, उसको गुणा करा लीजिए, 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 7 चौको 28, 6 चौक 24, 24 में 4 जोड़ देंगे, फिर से 28, और फिर 6 कम 6, 6 में 2 जोड़ रहे हैं हम लोग, सॉरी 7 संग 42 तो हम भूल ही गए थे, यहाँ पे देखिए 42 होगा, 7 संग 42, 0 तो यहाँ साइड में था, 7 चौको 28, और 28 में 4 जोड़ दिए, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 6 से करना है ना, 6 चौक 24, 24 में और हम लोगों ने जोड़ लिया 4, 28 हो गया, फिर 6 कम 6, 6 में 2 जोड़ लिए 8 हो गया। ठीक है, 88 20 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 60x हो जाएगा, बराबर 68 20 आई है, और इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 25x आएगा, इसको उधर भेज लेंगे तो देखिए 68 20 है तो माइनस 88 20, यानी सीधा सीधा घट गया, तो कितना बच रहा है हम लोग पास, बच रहा है 2 और 1 2 3 0, और यहाँ पे क्या था माइनस का 25x, यहाँ पे भी माइनस है, बड़ा यही है, माइनस माइनस कट गया, 25 8 200 यानी 80, x बराबर 80, यानी 80 डाक टिकट खरीदे गए, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर चीज़ें क्लियर हो तो समय बिल्कुल नहीं लगता, नहीं है तो पता चला पेन हिला रहे हैं, सर घुमा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये देखते हैं, यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से मूलधन का 30% के बराबर हो जाता है तो यह कितने समय के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। अच्छा, मूलधन के बराबर कितने समय बाद हो जाएगा, तो सबसे पहले ये देखिए 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 30% हो जाता है, तो मान लेते हैं जो मूलधन है वो x है, तो 6 वर्ष में SI क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई, मूलधन का 30% हो जाएगा ना, 30% यानी कि 3x बटे 10, इतना हो गया। अब ये पूछ रहा है कि कितने समय के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, और क्या बराबर हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट है ना, ब्याज। तो अब हमारे पास देखिए टाइम निकालना है, अब टाइम निकालना है, जहाँ पे SI दे रखा है इतना, P दे रखा है यहाँ पे, है ना, और एक चीज़ अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसका सिंपल इंटरेस्ट से हम निकाल लेंगे, SI बराबर PRT अपॉन 100, इतना ही तो होता है। अब देखिए आपके पास SI है, इस तरीके से देखें तो सिंपल इंटरेस्ट है, वो कह रहा है कि बराबर हो जाएगा, है ना, वो बराबर करा के पूछना चाहता है, तो ठीक है भाई बराबर करा लो। अब वो जो बराबर करा रहा है तो उससे पहले हम ये निकाल लें कि इसमें ब्याज हमें कितना मिल रहा है। अब इस 6 साल है, इससे हमें ब्याज पता चल जाए तो अगली बार जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मूलधन के बराबर हमें ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट वाला जो ब्याज है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आर मिसिंग रहेगा, आर हमें चाहिए, ठीक तो पूछ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं पहले इसको लगा लेते हैं, एक बार आर निकालते हैं। तो SI कितना है भाई 3x अपॉन 10 इक्वल टू P कितना है x है, आर हमारे पास निकालना हमें, T कितना है पहले क्वेश्चन में 6 है बटे 100, ये सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, और इधर 3 दूनी 6
और 2 पंचे, ये x से x भी कट गया, देख लीजिएगा x से x भी कट गया, 2 पंचे 10, यानी कि इधर 1 बचा है, इधर r/5 यानी r बराबर, सॉरी ये r था, r बराबर 5 आ गया, 5%। अब हम फाइन कर लेंगे फाइनली। अब हमारे पास जो रेट आया है, दर आया है, वो 5% का आया हुआ है। ठीक है, अब हमें टाइम चाहिए, ब्याज के लिए टाइम। अब हमें ब्याज जो है वो अब x ही प्राप्त हो रहा है, तो यही सूत्र फिर से रख लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए ब्याज हमें x मिलना चाहिए, मूलधन हमारा उसी का रहेगा, और r हमारे पास है, टाइम हमें अब निकालना है, और बटे 100। वेरी सिंपल, x कट गया और 5 दूनी 10, यानी कि t बराबर कितना आ गया, 20 वर्ष। देख रहे हैं, और ये बहुत ही जल्दी हो जाता है आमतौर पे, लेकिन यहाँ पे मैंने कोशिश की कि आपको भी समझ में आ जाए ठीक ठाक से, तो यहाँ करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा ना। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट सेट में आप मिलते हैं हम लोग, और जो भी होंगे, जैसे भी सवाल होंगे, हम लोग सब सॉल्व करते चलेंगे। और आमतौर पे एनटीपीसी, ग्रुप डी, और जो भी स्टेट पुलिस हैं, दिल्ली पुलिस हो, यूपीपी, यूपीएसआई, इन सभी एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बड़े बड़े एग्जाम में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आएगा उसमें। कुछ सवाल जो है आपको कुछ सवाल एडवांस लेवल में मिलते हैं, बाकी सब सिंपल ही होते हैं। कुछ लेंथी उसमें कुछ उनके वक्तव्य होंगे, हम कहें स्टेटमेंट हो सकते हैं, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं, चीज़ें वही होती है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, ये सोच के मेहनत करते रहिए। तो ठीक है, बने रहिए चैनल के साथ। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, और साथ साथ घंटे को भी दबाना होगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा, यानी जानकारी मिल सकेगी जब भी वीडियोस अपलोड होंगे। आपको प्रैक्टिस सेट, बेसिक वीडियोस, ट्रिकी वीडियोस, सारी की सारी तरीके से, और वेरिएशन वाले सब्जेक्ट से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं यहाँ पे। तो सो दैट आप बने रहिए और दोस्तों को भी जोड़िए। ठीक है, फिर मिलते हैं, विदाई लेते हैं, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।